करने वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 नंबर में। चलिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्या पता इस बार भी पूछे, तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है, तरीका क्या है इसका, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें इसको प्रूव करना है। जब भी ये अगर बोला जाए कि सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हमें हमेशा इसका उल्टा मानना है। क्या मानना है? माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है, हमेशा इसका विरोधाभास मानना है, उल्टा मानना है। तो क्या हम लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमें यहाँ पे अपरिमेय बोला गया तो हम क्या मानेंगे? इसका उल्टा मानेंगे। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। ये मानने के बाद परिमेय संख्या माना है हमने, तो परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे लिख सकते हैं 5 - √3 इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या माने हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है, ठीक है। तो जहां पे यहाँ पे हमारा P और Q क्या आ जाएगा? तो जहां P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए फिर इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √3 को उधर भेज देंगे बराबर के, और P/Q को इधर ले आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, 5 तो अपनी जगह पे है, इधर आ जाएगा ये P/Q, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में P/Q हो जाएगा। और माइनस में √3 था, बराबर के उधर भेज रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है हमारा, ये P/Q तो हमारा पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या के रूप में है। तो 5 - P/Q भी क्या हो जाएगा हमारा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए चूंकि P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, तो 5 - P/Q क्या होगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे देखिए इसलिए यहाँ पे देखिए ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया, तो यहाँ पे इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। पर इसीलिए परिमेय √3 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन √3 हम जानते हैं कि √3 क्या होता है, तो हम जानते हैं कि √3 क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक साइड हमारा परिमेय संख्या और एक साइड हमारा अपरिमेय संख्या है। चूंकि 5 - P/Q इक्वल टू √3, यानी ये कभी भी संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या जो है, क्योंकि परिमेय संख्या
परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के। ठीक है, कभी बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के। ठीक है, इसलिए इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ